दोस्तों 4 साल मार्केट में देने के बाद मुझे ऑपरेटर के ये सीक्रेट तरीका पता चला है जिससे मैं चार्ट रीड कर सकता हूं और ऑपरेटर के हर एक ट्रैप को, सेलिंग जोन एंड बाइंग जोन को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। मेजरली इससे मेरा ये फायदा हुआ है कि कब मार्केट किस जोन से रिवर्सल करेगा और कब ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा, क्योंकि आप रिवर्सल पर बैठे रहते हो, वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन करते हुए चला जाता है। और हमेशा मार्केट में ना तो रिवर्सल वाले सेटअप बनते हैं ना ही कंटिन्यूएशन वाले। तो जब आप मार्केट को देखने जाओगे तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उस चार्ट रीड की स्ट्रेटजी को मैं इस वीडियो में आपको रिवील करने वाला हूं। अगर आपको ब्रेक आप, स्ट्रक्चर, चेंज आप, कैरेक्टर, डाउ जोन थ्योरी ये नहीं आता, कुछ नहीं आता है, केवल आप लाइनें बना सकते हो और आरएसआई का ओवरबोट और ओवरसोल्ड जोन देख सकते हो, तो आप लोग ऑपरेटर की सीक्रेट ट्रैप को समझ सकते हो और आप भी ट्रैप ट्रेडिंग के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू बढ़िया मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट और पूरा ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप, रिवर्सल सेटअप, डिमांड सप्लाई सब रिवील करने वाला हूं। 4 साल का एक्सपीरियंस 15 मिनट में दूंगा। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर। अभी 2 चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। एक, ट्रेंड रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करें कि कब मार्केट नीचे जाएगा। दूसरी चीज़, अगर मार्केट कहीं से ट्रैप करके नीचे आया है तो वो कब तक नीचे जाता जाएगा और कब हमें ट्रेंड रिवर्सल में या ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड लेना है, यहाँ से सेल करना है, यहाँ से सेल करना है, बाई कब करना है। मतलब ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो डाउ जोन थ्योरी, ट्रैप ट्रेडिंग से थोड़ा ईजी वे में मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें हम थोड़ा आरएसआई की हेल्प लेंगे और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा आसान है जिनको प्राइस एक्शन वगैरह की समझ कम है। तो वीडियो को आप लोग ज़रूर ध्यान से देखना। अब सबसे पहले, जैसे आप यहाँ से देखोगे, हमने एक मेजर डिमांड जोन बस आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद मार्केट में जो ट्रेड मार्केट ने दिए हैं, जो भी ट्रेड दिए हैं, ये ट्रेड, ये ट्रेड, ये ट्रेड, ऊपर ये, और ऐसा नहीं कि मैं ये दिखा रहा हूँ आपको खुश करने के लिए, नहीं मेरे दोस्त, ये सारे इसके लाइव ट्रेड चैनल पर है बीटीसी में, जाकर आप देख लेना, ठीक है। ये फिर उसके बाद ऊपर से हमने एक सप्लाई जोन पहले आइडेंटिफाई किया था, तो उसके बाद आप देखोगे ये शॉर्ट, ये तो ये आसान है जब आप डिमांड सप्लाई जोन के थ्रू ट्रेड करोगे। तो मैं पहले बेसिक सा डिमांड सप्लाई समझा देता हूं जिससे आप लोग आगे इस चीज़ को समझ पाओ, क्योंकि चार्ट में तो वही दिखाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग डिमांड सप्लाई जोन पर रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूएशन की एक्सपेक्टेशन क्यों करते हैं, ट्रेड यहीं क्यों ढूंढते हैं, ये बेसिक सा सवाल होना चाहिए। क्योंकि हम ट्रेड लेने जाते हैं, लॉजिकल ट्रेड होना चाहिए। तो लॉजिक ये है कि अगर मार्केट यहाँ से गिरा है, कोई ये लेवल है, यहाँ से गिरा है, लो अपने लोज को ब्रेक किया है। देखिए, हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर स्ट्रेंथ है सेलिंग में या बाइंग में, अभी हम सेलिंग का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमेशा मार्केट अपने इस लो को ब्रेक करेगा, ठीक है। और हमें ऐसे ही जोन को आइडेंटिफाई करना है जिसको हम मेजर डिमांड जोन मानेंगे, जो जिसमें रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी होगी कि कोई लेवल है, मार्केट गया, ये ब्रेकआउट फेलियर किया और उसके बाद ऐसे अपने लो को, अपने जो लास्ट स्विंग थे ना, लास्ट स्विंग, उनको जब भी ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दे करके लोअर हाई एंड लोअर लोज लगाएगा, तो वो हमारे लिए मेजर एक सप्लाई जोन होगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूँ। देखिए, मार्केट कैसे जाता है, ऐसे हायर हाई एंड हायर लोज, ठीक है, ऐसे गया। अब मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो इन स्विंग को बार बार टच नहीं करता, ठीक है, ये इन स्विंग को ब्रेक करता है। लेकिन जब रिवर्सल करना होगा और सप्लाई जोन बनाना होगा, ध्यान देना, तो मार्केट इसका ब्रेकआउट फेलियर करेगा और नीचे ब्रेक डाउन देगा, ऐसे ब्रेक डाउन देकर फिर लोअर हाइज एंड लोअर लोज लगा देगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये सेलिंग का स्ट्रेंथ दिखाता है कि ये जो बायर थे, जो मार्केट को के सपोर्ट को ऊपर शिफ्ट कर रहे थे, अब सेलर स्ट्रांग हो चुके हैं और रेजिस्टेंस को नीचे शिफ्ट करने लगे हैं बायर के बाइंग जोन को ब्रेक करके, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, एक मेजर सेलिंग जोन। बट यहाँ पर ये ध्यान देना कि ऐसे ही नहीं, यहाँ पर लिक्विडिटी लेकर के ही मार्केट रिवर्सल करता है। अगर ऑपरेटर को टॉप से सेल करना है तो रिटेल बायर का ट्रैप होना जरूरी है, वो अभी दिख जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रैप हो ही जाते हैं, मैं दिखाऊंगा। अब इसी का एग्जाम्पल देखिए, जब आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आगे की ट्रेड्स आपके बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे ध्यान देना, मार्केट क्या किया था, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूं, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो। और एक चीज़, इस समय बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, 999 पर आपको ट्रैप ट्रेडिंग प्लेलिस्ट, ट्रैप ट्रेडिंग का कोर्स मिल रहा है, जिसमें वेबिनार और मुझसे जुड़ने का मौका, व्हाट्सअप नंबर वगैरह मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का भी है, तो ज़रूर जुड़ जाना मुझसे, ठीक है। इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो और प्रोग्राम में भी।
ठीक है, तो यहाँ देखिए मार्केट क्या कर रहा था, पहले लोअर हाइज एंड लोअर लोज लगाकर बेसिक बियरिश था, है ना। मार्केट क्या किया, हायर हाइज लगाना चालू कर दिया। अभी मैंने आपको बियरिश एग्जांपल दिया था, तो मैं अभी आपको बियरिश वाला सेटअप ही दिखाता हूँ, फिर बुलिश वाला दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ से हायर हाई लगा करके गया तो स्ट्रीम बुलिश हम इसको मानेंगे, हायर हाई लगा करके बुलिश वो कर रहा है। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है किस जगह, आपका ये स्विंग था, नीचे की ये स्विंग थे, क्या मार्केट इन स्विंग को टच किया, नहीं। दिक्कत कब शुरू हुई, दिक्कत शुरू हुई जब मार्केट हायर हाई ऐसे लगा रहा था, ये देखिए इस लो को ब्रेक किया आपने। ठीक है, ध्यान देना किया क्या है, यहाँ से रिवर्सल करने से पहले इस प्राइस एक्शन को आपको समझना है, चीजें आसान हो जाएंगी फिर आगे की। जैसे ये एक ब्रेकआउट का लेवल था, तो ऑब्वियस सी बात है इस ब्रेकआउट पर आ गई लिक्विडिटी, पहला कंफर्मेशन। फिर मार्केट को ऊपर शिफ्ट हायर हाई ऐसे लगा करके ब्रेकआउट दे करके ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट ने नहीं किया। मार्केट क्या किया है, इस जोन पर आकर रीटेस्ट ले रहा है और ऊपर स्विंग ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ऊपर से हायर लोज लगने लगे, दिख रहा होगा रिवर्सल का पहला ही सिग्नल हायर लोज जो वो थे ना, वो लोअर हाइज में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब एक हाई ये उसके नीचे दूसरा ये। ठीक है, अब आप सिंपल यहाँ देखो ना, हायर लोज की जगह लोअर हाइज लगने लगे, एक हाई ये उसके नीचे ये दूसरा हाई। तो ये कब लगेगा, जब सेलिंग स्ट्रांग होगी, एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा। और फिर इस स्विंग को कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और नीचे गया। तो अब हमारे लिए ये मेजर सप्लाई जोन हुआ, हम ट्रेड यहाँ से भी कर सकते थे, ट्रेड यहाँ से भी कर सकते थे, बट हमारी ये डिमांड सप्लाई की स्ट्रेटजी है। ये जो गिरा है ऐसे ही नहीं गिरा, पीछे सप्लाई जोन है। अगर इसको अभी मैं बड़े टाइम फ्रेम में ले जा करके दिखाऊंगा, ठीक है, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो अब हमें पता चल चुका है कि ये हमारे पास क्या है, एक जोन सप्लाई का। ठीक है, तो ये पहला चीज कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल हुआ, ये सप्लाई का जोन है। ठीक है, तो ये रिवर्सल तो आइडेंटिफाई कर लिया, बट जब भी मार्केट अब इस लेवल पर आएगा आपको यहां ट्रेड डालना है। आप यहां पर ट्रेड करोगे तो इससे ज्यादा एक्यूरेसी यहां मिलेगी, क्योंकि यहां पर मल्टीपल कंफर्मेशन है। मल्टीपल कंफर्मेशन का मतलब क्या है, ऑपरेटर का सेलिंग जोन पहला, दूसरा इस ऑपरेटर के सेलिंग जोन पर कौन आ गए, ये ब्रेकआउट देकर के रिटेल बायर को बुला लिया। ठीक है, दूसरा कंफर्मेशन। फिर मार्केट रिटेस्ट और ब्रेकआउट दिया है किस जोन पर, ओवरबोर्ड जोन पर। ओवरबोर्ड जोन के ब्रेकआउट डायरेक्ट फेल होते हैं क्योंकि ऑपरेटर सेल करते हैं, ओवरबोर्ड जोन पर ट्रैप लगता है, तो यहाँ पर ट्रैप भी लगा। और जब ये लेवल रिकवर हो जाएगा तब मार्केट क्रैश करेगा। तो आपके पास ट्रेड थे, यहां से आपने ट्रेड किया, अब आपको एक मति आपके दिमाग में आ गई, एक सोच आ गई कि ऑपरेटर सेल करके चल रहा है। इतना पता है आपको कि बड़ा पैसा मार्केट का स्ट्रक्चर सेलिंग में शिफ्ट है। अब आप केवल सप्लाई ढूंढते जाओ और सप्लाई की लिक्विडिटी ट्रेड बहुत चुम्मेश्वरी मिलेंगे। वो कैसे ध्यान देना, ध्यान देते जाओ। ठीक है, यहां से देखो थोड़ा सा आप लोग, लोअर हाइज ये, तो हमारे पास ये हाइज है, ये जो लास्ट स्विंग है यही अभी हमारे लिए सप्लाई जोन बनेगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड बियरिश है। अब वो ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको एक बार टैब कर लिया। ठीक है, मार्केट आया, ये सप्लाई जोन था, इसी सप्लाई जोन पर क्या ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट की लिक्विडिटी ग्रैब करी और ये क्या किया, ऊपर सप्लाई जोन है। तो सप्लाई जोन पर फिर से देखिए ब्रेकआउट आया, लिक्विडिटी आई, ओवरबोर्ड जोन पर जब ये ट्रैप हुआ सेल करिए, सेफ ट्रेड है। ऐसे ट्रेड में बाई करने की जगह नहीं, आपको बाई करने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर ऊपर ये सप्लाई जोन बनेगा, ब्रेकडाउन दिया है, ये लिक्विडिटी लिया, ओवरबोर्ड जोन, ट्रेंड बियरी से सेल करके ही चलना है, सिंपल। ब्रेकआउट फेलियर हुआ, ओवरबोर्ड जोन पर ट्रैप, यहां से शॉर्ट करके चलिए। फिर उसके बाद यहां देखोगे ये भी एक सप्लाई जोन था, ये वाला मार्केट आया, इसको टैब किया, ब्रेकआउट फेलियर, लिक्विडिटी लिया और नीचे आ गया एसएल हंट करके, यहां से भी सेल कर सकते थे। बट अब यहां पर एक दिक्कत आ चुकी है, यहां पर फिर मार्केट बोल दिया कि भाई मैं ट्रेंड चेंज करने वाला हूं। वो कैसे, ध्यान देना ये जितने भी एक सप्लाई 2 3 4 मार्केट इनको टच नहीं किया, बट यहाँ एक भी अपने हाई को ब्रेक नहीं किया ऊपर जाकर। ये देखिए हाई ब्रेक किया क्या, नहीं किया। बट यहाँ पर क्या हुआ, आया ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, बट इस जोन में आकर ये ब्रेक किया, अपने इन दोनों हाई को ब्रेक कर दिया। हाँ, ब्रेकआउट फेलियर था, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर तो स्ट्रांग हो ही चुके हैं। चलिए ठीक है, फिर सप्लाई जोन से जैसे जैसे गिर रहा था अपने लोज को ब्रेक कर रहा था कि नहीं, जैसे गिर रहा था अपने लोज को ब्रेक कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। यहां से तब तो हमने सेल किया, क्योंकि देखिए अगर ये सप्लाई जोन है लो ब्रेक करेगा, ये सप्लाई जोन है लो ब्रेक करेगा, ये सप्लाई जोन था लो ब्रेक किया, नहीं कर पाया। तो यहां से रिवर्सल का पहला कंफर्मेशन कि लोअर हाइज लगने बंद हो गए।
मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर दिया, चलो लिक्विडिटी लेकर के नीचे आ गया क्योंकि ट्रेंड बियरिश था, बट इसमें यहीं से शॉर्ट करेंगे और इस लेवल तक का ही टारगेट रखेंगे। फिर ट्रेंड चेंज कैसे हुआ, मार्केट अपने इस लो को सेफ रख रहा है और सेफ रखते हुए आपको दिखेगा इस जोन पे आ गई लिक्विडिटी ब्रेकडाउन की, तो ये हमारे लिए मेजर डिमांड जोन बनेगा क्योंकि यहाँ से ये ब्रेकआउट का पुश आया था ये, ठीक है। दूसरी चीज़, मार्केट इसको सेव करके चल रहा है, बट अगर आपको ये यहाँ पर नहीं भी समझ में आ रहा, ठीक है, ये प्राइस एक्शन बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, तो यहाँ वाला आपको ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो बिल्कुल अब इसमें आप ये कर सकते हो कि ये ब्रेकडाउन फेलियर किया, ऊपर जाकर रेजिस्टेंस पर सेलर को A+ वाला जो अपना सेटअप है इनवाइट किया, ब्रेकआउट दिया, निकल गया, ये पकड़ लेंगे हम लोग, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। एक चीज़ मैं अभी बता देता, डिस्क्लेमर, ये कोई EMA ऑप्शन चैन की स्ट्रेटजी नहीं है, ये साइकोलॉजी है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। EMA में आप केवल एक ही चीज़ देखते हो, काटा ऊपर नीचे और उसी में अपना लॉस करते हो। ये आपको समझना पड़ेगा चार्ट रीडिंग कैसे करा जाता है जब आप डिमांड सप्लाई यूज करोगे, प्राइस एक्शन यूज करोगे। अब आपको पता चल चुका है ऑपरेटर्स बाइंग करके चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंग है, मार्केट में बाइंग स्ट्रॉन्ग है, तो बेसिक आप डिमांड जोन पकड़ के चलते जाओ। जब भी डिमांड जोन पर अब आएगा, जब बियरिश था तो सप्लाई जोन की लिक्विडिटी ले रहे थे, अब बुलिश है तो डिमांड जोन पर जब रिटेल ट्रेडर स्ट्रैप होंगे उनका SL हंट करके जाएगा, बढ़िया मोमेंटम आएगा। यहाँ पर ये बेसिक सी बात है, यहीं से लास्ट टाइम स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, डिमांड जोन बनेगा, इसे डिमांड जोन पर लिक्विडिटी आई, स्वीप किया, SL हंट किया, फिर से निकल गया, बढ़िया ट्रेड। आप देखो कितना आसान ट्रेड आपका हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये आराम से आपको डिमांड जोन पता है, वेट किया, आया, बढ़िया ट्रेड। अब यहाँ पर EMA में बड़े SL जाएंगे, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर भी EMA में आपके बहुत SL जाएंगे, इस जोन में भी आपकी EMA में बहुत SL जाएंगे। तो ट्रेड आप ऐसा करो महाराज जिसमें आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो, ट्रेड आप ऐसा करो जिसमें आपका प्राइस एक्शन इंप्रूव हो। अब देखिए फिर से रिवर्सल कैसे आया, अभी मैंने बताया था ना, एक ऐसा स्विंग, जैसे अपने पास ये मार्केट गया, यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर करके नीचे आ गया। ब्रेकआउट फेलियर करना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी तो बुलिश था तो हम लोग बाइंग के बारे में ही सोचेंगे, बट यहाँ पर मेजर जो है ना चेंज आप करेक्टर कर दिए, ये स्विंग ब्रेक कर दिए नीचे आकर के, ठीक है। चेंज आप करेक्टर भी नहीं समझ में आ रहा, सिंपल यहाँ से ट्रैप किया था, वेट कर लो, जाने दो मार्केट को, इस जोन पर जब भी आएगा लिक्विडिटी मिलेगी वो कर लो। देखो इतना तो पता होना चाहिए कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज क्या होता है भाई, इतना तो आपको समझ में रहना ही चाहिए। तो आपको पता है कि लास्ट टाइम ट्रैप किया था और मार्केट अब अपने हाइज को ब्रेक नहीं कर पा रहा, हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा, लोअर हाइज लगने लगे, ये ब्रेक हो, नीचे मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ चुकी है, तो ठीक है ये सप्लाई जोन अपन मानेंगे। अगर आपको ये भी नहीं दिख रहा तो भाई पीछे थोड़ा चले जाओगे, आपको ये सप्लाई जोन ही तो है, यहाँ से तो लास्ट टाइम ट्रैप हुआ करके आया था, इसको स्ट्रेच करते लाओ ना ऐसे, ये आपको सप्लाई जोन। आप बोलोगे भाई ये कैसे आपको याद था कि पीछे सप्लाई जोन है? मेरे भाई मार्केट बिना सप्लाई जोन की लिक्विडिटी टैप किए आ ही नहीं सकता, नीचे कहीं से भी गिरा है वो सप्लाई जोन है पीछे। अब यही देखो थोड़ा सा गिरा है बिल्कुल प्रॉपर, ये ट्रैप किया, ब्रेकआउट फेलियर, धड़ाम से ओवरबोर्ड जोन पर ये गिरा, फिर ये सप्लाई जोन बनेगा, फिर से आया, लिक्विडिटी लिया, अब आप देखो फिर से आया, उसके बाद ट्रैप किया, लिक्विडिटी लिया, W का ट्रैप किया। अब आपको पता चल चुका है मार्केट, एक बार मानसिकता ऑपरेटरवा की समझ में आ जाए कि ये करना क्या चाहता है, यहाँ से सेल करना चाहता है, जब भी फिर W पैटर्न मिलेगा, जब भी रिटेल बायर मिलेंगे ट्रैप, फिर जब भी रिटेल बायर मिलेंगे ब्रेकआउट पर ओवरबोर्ड जोन पर ट्रैप, जब भी रिटेल बायर मिलेंगे। अब देखो सिंपल यार, आपको ये क्या यहाँ से ट्रैप किया तो हमारे पास ये सप्लाई जोन क्रिएट किया ना अपने लिए, तो इस सप्लाई जोन पर ब्रेकआउट ओवरबोर्ड, अभी मैं बाइंग के बारे में तो नहीं बोल रहा हूँ कि बाई कर लो, नहीं, मैं सेलिंग के बारे में बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर से साइकोलॉजी समझी है। तो यहाँ से ट्रैप करके आया, यहाँ से इसको पकड़ सकते थे, अब केवल हमें सप्लाई जोन पर मार्केट ढूंढना है। अभी हमारे पास कोई सप्लाई जोन इस जोन में नहीं है, केवल एक टॉप पर ये है और यहाँ पर ब्रेक आप स्ट्रक्चर किया था, ब्रेक किया था तो ये हो सकता था। अब आपके मन में सवाल आएगा भाई क्या ये डिमांड जोन नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। क्यों? डिमांड जोन का मतलब क्या है? डिमांड जोन का मतलब ये है कि एक ऐसा जोन जहां से लिक्विडिटी लेकर के गया हो, दोबारा उस लेवल पर ना आया हो। अब जैसे आप खुद देखिए, एक बार लिक्विडिटी लिया, यहाँ से गया, दोबारा इस जोन पर आएगा भाई, वो फिर उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता। एक बार गया तो दूसरी बार आएगा, ठीक है, ये तीसरी बार नहीं आना चाहिए। मेरा मतलब क्या है दूसरी बार से, कि ऑलरेडी यहाँ लिक्विडिटी लेकर के गया तो अब क्यों आ रहा है? ऑलरेडी यहाँ लिक्विडिटी लेकर गया तो अब ये काम नहीं करेगा। जब तक वो लेवल फ्रेश है
तब तक हम उसको सम्मान करेंगे। हमने इसका सम्मान क्यों किया? क्योंकि ये लेवल फ्रेश था। अब हमारे पास कौन कौन से लेवल फ्रेश है? एक ये लेवल फ्रेश है, ये वाला। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये फ्रेश है, अभी इसको टैब करेगा। इनको टैब नहीं, क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी जा चुकी है। लिक्विडिटी ट्रैप ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पर पूरा कोर्स है, इसीलिए मैंने डिजाइन किया कि आप लोग अच्छे समझो। अब इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया कमेंट में बताना, लाइक सब्सक्राइब कर दो। और ये जो प्रोग्राम है ट्रैप ट्रेडिंग कोर्स का, भाई इसको मिस मत करना आप लोग। और दूसरी चीज़ है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, एजुकेशन पर्पस के लिए ही कोर्स है। तीसरी चीज़, इंस्टाग्राम पर जुड़ जाओ भाई, क्योंकि अगर कभी कुछ पूछना हुआ तो आप मुझसे वहाँ बात करके पूछ सकते हो।